हमको देखना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए एक्चुअली में पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए फर्स्ट एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअली में हियर ए रिप्रेजेंट द बेस एड्रेस ऑफ अरे। ए रिप्रेजेंट मतलब इस स्टेटमेंट का एक्चुअल मतलब है P इज इक्वल टू एम्परसेंड ए 0। P इज इक्वल टू एम्परसेंड ए 0। तो यहाँ पे जो P है, यहाँ पे सिर्फ P लिखने का मतलब है कि P जो है वो, यहाँ सिर्फ A लिखने का मतलब है कि ये एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, बेस एड्रेस या एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को। और इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा अगर रिकॉल करेंगे तो स्ट्रिंग हैंडलिंग जब हमने पढ़ी थी तब भी मैंने बताया था कि यहाँ पे कि स्ट्रिंग में हम जब कोई नाम इनपुट करते हैं तो हम वहाँ पे वेरिएबल का सिर्फ क्या लिखते हैं, वेरिएबल का सिर्फ नाम लिखते हैं। जैसे कि हम कैरेक्टर nm10 लिखा और वहाँ नाम इनपुट करने के लिए हमने क्या लिखा n, और वहाँ मैंने बताया था कि nm मीन्स एम्परसेंड nm0। तो वो उस तरह के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। एक्चुअली में आप चाहो तो ये लिखना चाहो तो ये लिख दो, अदरवाइज ये लिखो। तो नॉर्मली यही लिखा जाता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है पॉइंटर और अरे उससे रिलेटेड, उसमें ये स्टेटमेंट आपको काफी देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है, इसका मतलब क्या है कि आप वहाँ पे डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, एरे का जो बेस एड्रेस है वो हमने P में डाल दिया। मतलब एरे का जो बेस एड्रेस है कितना है, 100। 100 को हमने डाल दिया P में। अब यहाँ पे लूप चलाया तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, एस्ट्रिक P। एस्ट्रिक P मतलब कि इस पॉइंटर पॉइंटर P में जो एड्रेस है उसकी वैल्यू मतलब कि 4। तो पहला आउटपुट आएगा आपका 4। इसके बाद P प्लस प्लस किया तो P प्लस प्लस करने से P की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, और P की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने के बाद P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें देखे थे कि पॉइंटर अर्थमेटिक, एज पर पॉइंटर अर्थमेटिक P की वैल्यू में यदि आप या किसी पॉइंटर में आप इंक्रीमेंट करते हो तो इंक्रीमेंट जो है उसके बाइट्स के अकॉर्डिंग होता है। मतलब यहाँ पे हमेशा वैल्यू एक से ही बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटीजर टाइप वेरिएबल ऑक्यूपाई 4 बाइट्स इन मेमोरी, देयरफॉर द नेक्स्ट एड्रेस इज 104। तो अपने आप P प्लस प्लस लिखने से P की वैल्यू हो जाएगी 104। फिर लूप चलेगा, एस्ट्रिक P की वैल्यू प्रिंट होगी। एस्ट्रिक P मतलब कितना होगा, ये है P, एस्ट्रिक P मतलब 7। तो नेक्स्ट आउटपुट आएगा आपका 7। फिर P की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, और P की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने के बाद P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108। और फिर P की वैल्यू प्रिंट होगी, कितना आएगा 12। फिर P की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और P की वैल्यू हो जाएगी 112। और फिर P की वैल्यू प्रिंट होगी, P के थ्रू A की वैल्यू प्रिंट होगी तो आउटपुट आएगा 9। और फिर इसके बाद P की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, P की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने के बाद P की वैल्यू कितनी होगी, 116। फिर एस्ट्रिक P प्रिंट किया, एस्ट्रिक P से अब आउटपुट आया आपका 5। और प्रिंट होने के बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट स्टेटमेंट बाद में लिखा है। तो P की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट हुआ, जिससे P की वैल्यू कितनी होगी, 120। इसके बाद I की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी तो लूप से आ जाएगा बाहर। तो इस तरह से यह आउटपुट आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि यदि आपको एरे का सिर्फ, क्योंकि लास्ट टाइम देखिए हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें क्या किया था कि एरे के हर एलिमेंट के एड्रेस को एक एक करके पॉइंटर में शिफ्ट किया था और उसके थ्रू वैल्यू प्रिंट कराई थी। पर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि यदि एरे का आपको सिर्फ पहला एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस मालूम है, और ये हमने देख ही लिया है कि एरे के एड्रेसेस में क्या होता है, सीक्वेंस। तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो अपने आप क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी। मतलब कि यदि आपको जैसे किसी अपार्टमेंट में 5 घर बने हैं और पांचों में जाना है, तो आपको क्या पांचों का एड्रेस मालूम होने की जरूरत है, नहीं। आपको पहले का भी एड्रेस मालूम होगा तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके अगले 5 कवर कर लोगे, क्योंकि पांचों जो अपार्टमेंट में 5 मकान है वो लाइन से ही बने होंगे, श्योर है कि कंटिन्यूएशन में आपको वही मिलेगा। इसलिए हम P की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते जाएंगे और अपने आप हमको नेक्स्ट नेक्स्ट एड्रेस मिलता जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक बार चला के देख लेते हैं। ये देखिए प्रोग्राम बना है, इसको चला के देखते हैं। तो आउटपुट आपका वही आ गया जो एरे की वैल्यूज थी। ठीक है ना। अब हम थोड़े से क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप के करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको हटा देते हैं, पहले इसको सेव एज कर लें, पॉइंटर 8 कर लेते हैं।
लूप हमने हटा दिया, ये हटा दिया। p इज इक्वल टू a प्लस 2। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, एस्ट्रिक p इज इक्वल टू a प्लस 2 और फिर इसकी जरूरत नहीं है अब, हाँ ये। तो अब हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? आप जैसे प्रोग्राम देख रहे हैं तो स्क्रीन को आप पॉज करके थोड़ी देर आप इसको देखिए कि इसका क्या आउटपुट आएगा, और कुछ आप आंसर निकालिएगा और उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करके आप आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंट a 4 7 12 9 5, इंट एस्ट्रिक p इज इक्वल टू a प्लस 2 और फिर प्रिंट कराई है एस्ट्रिक p की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं इस एग्जांपल में कि जैसे ये आपका अरे है ना, अरे तो आपका सेम है, पॉइंटर आपका ये है, और हमने प्रोग्राम में लिखा है, यहाँ हम लिख रहा हूँ इंट एस्ट्रिक p इज इक्वल टू a प्लस 2। पहली चीज तो ये कि इस स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर दो स्टेप में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन जो है वो एक साथ हो रहा है। मतलब यहाँ p हमने पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और साथ साथ कुछ उसमें वैल्यू भी डाल रहे हैं। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p इज इक्वल टू a प्लस 2। तो इस लाइन का और इन दोनों लाइनों का मतलब सेम है, मतलब इन दोनों लाइनों के बदले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये स्टेटमेंट में कुछ ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि आप कई बार प्रोग्राम में लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10 और कई बार आप लिख देते हैं इंट a और फिर लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, ऐसे आप लिखते हैं। ठीक है ना, तो इंट a इज इक्वल टू 10 या इंट a देन a इज इक्वल टू 10, तो ये दोनों स्टेप के बदले ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये दोनों स्टेप को भी हम ऐसे कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इस पॉइंटर वेरिएबल में क्या रिजल्ट जाएगा, इससे क्या होगा। तो जैसे आप लोगों ने कुछ आउटपुट निकाला ही होगा, तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे a का मतलब क्या है, a का मतलब मैंने अभी आपको बताया, इसको मैं एक्सप्लोर करके लिखता हूँ। इंट एस्ट्रिक p इज इक्वल टू a मतलब क्या है, एम्परसेंड a 0 प्लस 2। ठीक है, एम्परसेंड a 0 मतलब क्या है, 100। ठीक है ना, मतलब एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100, और इसमें यदि मैं 2 का इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, और इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, देखिए एड्रेस में हो रहा है। तो एड्रेस में यदि 2 का इंक्रीमेंट होगा तो कितने बाइट का इंक्रीमेंट होगा, आपका 8 बाइट का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि यदि एड्रेस में 1 का इंक्रीमेंट करता हूँ तो 4 बाइट होता है, यदि 2 का इंक्रीमेंट करूंगा तो 8 बाइट होगा, यदि डेटा टाइप हमारा इंटीजर है और हम कोड ब्लॉक में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 108। तो ये p में जो वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पे डायरेक्टली होगी, इतनी होगी 108, और उसके बाद हम एस्ट्रिक p की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 12। और हम इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। तो देखिए आंसर आपका क्या आया है, आंसर आया आपका 12। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन छोटा रहेगा पर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और हम चेंज करके बनाते हैं दूसरा प्रोग्राम। हमने लिखा इंट n इज इक्वल टू एस्ट्रिक a प्लस 2 और फिर प्रिंट कराया कितना, n। तब यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक a का मतलब क्या है, एस्ट्रिक a को समझ लेंगे हम। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंट n इज इक्वल टू एस्ट्रिक n प्लस एस्ट्रिक a
प्लस 2। और एस्ट्रिक ए मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखिए। int n इज इक्वल टू एस्ट्रिक ए का मतलब क्या होता है, एम्परसेंड ए 0। इसलिए बोल रहा था कि आप जो ए को एम्परसेंड ए 0 बोलते हैं, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, तब आप काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे ये। तो एस्ट्रिक ए 0 एम्परसेंड ए 0 मतलब कि ए 0 का एड्रेस मतलब कितना 100, और सामने एस्ट्रिक लगा दिया मतलब कि उस एड्रेस की वैल्यू, तो वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 100, एम्परसेंड ए 0 का मतलब है 100, सामने एस्ट्रिक लगा दिया मतलब कि क्या हो गया 4। अब 4 में यदि मैं 2 ऐड करता हूँ तो वैल्यू में 2 ऐड होके कितना आएगा 6, और 6 कहाँ हो जाएगा वेरिएबल n में, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में 6। तो आप देखिए प्रोग्राम का आउटपुट आपका आना चाहिए 6। तो देखिए यहाँ पे एरे की कोई एलिमेंट की वैल्यू नहीं आई है ना, क्योंकि एरे के एलिमेंट जो है हमारे पास क्या 6 तो है ही नहीं कहीं पे, ये उसकी फर्स्ट वैल्यू जो है उसमें इसने इंक्रीमेंट करके क्या किया यहाँ पे प्रिंट किया है। तो इस तरह से ये दो प्रोग्राम जो लास्ट में कराए हैं दोनों इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं, इन कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान में रखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पॉइंटर्स में ही, और हम पॉइंटर में देखते हैं कि पॉइंटर में हम स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए कि ये अभी तक मैंने बताया था कि हम प्रोग्राम में ऐसे एरे डिक्लेयर करके स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर स्ट्रिंग डाली और ये इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आप स्ट्रिंग की जगह आप एक पॉइंटर वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम सपोज p ही ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा एक्चुअली में कि एक आपका मेमोरी में कहीं नाम डिक्लेयर होगा, मेमोरी में, ठीक है ना, मेमोरी में कहीं भी ये नाम आपका स्पेस ऑक्यूपाई करके डिक्लेयर होगा, लास्ट में नल लग जाएगा जैसे ही आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, कौन ये आपके नाम स्टोर हो गया है मोहन, आखिरी में लगा हुआ नल कैरेक्टर, और ये इनके क्या है मेमोरी एड्रेसेस। पर इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो कहाँ जाएगा आपका वेरिएबल p में, स्टार्टिंग एड्रेस आ गया p में। और अब हम जब p की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमको रिजल्ट कितना मिलेगा, रिजल्ट हमको मिलेगा आपका आउटपुट जो भी क्या है मोहन। तो स्ट्रिंग को नॉर्मली इनिशियलाइज करने के लिए हम पॉइंटर का यूज भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रन टाइम पे यदि स्ट्रिंग को इनपुट करना है तब पॉइंटर यूज नहीं होगा, स्ट्रिंग को सिर्फ इनिशियलाइज करना है। और इनिशियलाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फंक्शंस के थ्रू स्ट्रिंग को पास करनी है तो रिसीविंग एज अ रिसीविंग पैरामीटर भी हम पॉइंटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि स्ट्रिंग जो ऑपरेट होती है बेसिकली वो किसके थ्रू ऑपरेट होती है, उसके बेस एड्रेस के थ्रू ही ऑपरेट होती है। तो पॉइंटर में उसका बेस एड्रेस होता है, ठीक है ना, और उसके थ्रू हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी एक बार चला के देख लेते हैं। कैरेक्टर एस्ट्रिक p इज इक्वल टू मोहन printf परसेंट s आ जाएगा कॉमा p। तो देखिए आपका रिजल्ट आ गया कितना मोहन। तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए और स्ट्रिंग को एज अ पैरामीटर फंक्शन में पास करने के लिए भी हम पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंटर वाला टॉपिक जो है अभी इतना ही है, पर आगे जो पॉइंटर है, आगे जो हमारे टॉपिक्स आएंगे जैसे स्ट्रक्चर आएगा, यूनियन आएगा, फंक्शंस आएगा, उसमें भी ये पॉइंटर जो आपका साथ साथ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। थैंक यू।